गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज की हमारी ये वीडियो है बेटा, आपके जो प्रैक्टिकल सिलेबस है क्लास 12th केमिस्ट्री का, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस होते हैं जिनके 100% आने के चांसेस होते हैं, यानी कि एग्जामिनर के पूछने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चंस मोस्टली वहीं से पूछे जाते हैं या उनके जैसे होते हैं क्वेश्चंस जो पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो आपका टाइट्रेशन होता है, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है बच्चा। व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? एक्चुअली इट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक जो यूज की जाती है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए। किस मेथड से? टाइट्रेशन मेथड से। ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? आपको बहुत कई बार बोला जाता है कि फॉर्म या मेक अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मेक अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये होता क्या है? एक्चुअली वो सॉल्यूशन जो एक्यूरेटली नॉन कंसंट्रेशन के साथ प्रिपेयर किया जाता है यूजिंग अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ठीक है। वाई इज एन इंडिकेटर यूज इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन? बच्चा, क्योंकि इंडिकेटर ही होता है जो अपना कलर चेंज करता है और बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है। वाई इज केमेनोफोर यूज इन रिडॉक्स टाइट्रेशन एज अ सेल्फ इंडिकेटर? क्योंकि एक पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, दैट्स वाई। ठीक है। उसके बाद जब कलरलेस सोल्यूशन हम लेते हैं तो इसी की वजह से, केमेनोफोर की वजह से ही कलरलेस टू पिंक कलर आपका आता है। ठीक है। वट इज द रोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन टाइट्रेशन इन केमेनोफोर? एक्चुअली ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा। ठीक है। जो ऑक्सीडाइज करता है किसको, या खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। किसकी वजह से? केमेनोफोर की वजह से। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है बेटा, घुमा देता है बिल्कुल बच्चों को। तो आपको घूमना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है, समझ के जाना है। वट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन इन टाइट्रेशंस इन्वॉल्विंग केमेनोफोर? इंपॉर्टेंट है, 2 प्रिकॉशन आपको लिखनी पड़ती है टाइट्रेशन में। जब लिखते हो एक्सपेरिमेंट एंड में लिखनी पड़ती है। आपको एक ब्यूरेट यूज करना है विद नो ग्रीस। ठीक है। एंश्योर द सोल्यूशन इज एसिडिक, यूजुअली विद डाइल्यूट H2SO4 टू प्रिवेंट साइड रिएक्शंस। ठीक है। Why is dilute sulfuric acid used in redox titration instead of hydrochloric acid? मैंने पहले भी बताया है आपको, क्योंकि डायल्यूट HCl रिएक्ट कर सकता है केमेनोफोर के साथ, जिसकी वजह से क्लोरीन गैस बन जाएगी। लेकिन आपका H2SO4 ये काम नहीं करता, और क्लोरीन गैस बनने की वजह से टाइट्रेशन जो है वो आपका इंटरफेयर हो जाएगा, टाइट्रेशन नहीं होगा फिर। ठीक है। डिफाइन द टर्म नॉर्मेलिटी। इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। What is the end point in titration? That is the conversion of a colorless solution into a pink solution या फिर colored solution. That is the end point in titration. ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, बिल्कुल चांसेस हैं, बिल्कुल स्किप मत करना इन क्वेश्चंस को। What is the principle of acid base titration? Actually it is based on the principle on the neutralization reaction, जो कि एक एसिड और बेस के बीच में होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी कंसेंट्रेशन हमें डिटरमाइन करनी है। दिस इज अ प्रिंसिपल एक्चुअली। सोल्ट एनालिसिस के कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? हाउ डू यू डिटेक्ट अ कार्बोनेट आयन? आपको पता है ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ जाती है डाइल्यूट एसिड डालने पर, तो आपका ब्रिस्क एफर्वेसेंस ही बताता है आपको कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, तो कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है। व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फेट आयन? एक बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन आप लेते हो जो व्हाइट पीपीटी आपको देता है। ठीक है, उससे आपको पता चलता है कि वहाँ सल्फेट प्रेजेंट है। हाउ डू यू टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयंस? ब्राउन रिंग टेस्ट आपको बताता है। ठीक है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अमोनियम आयंस? जैसे NaOH को ऐड करोगे आपकी स्मेल आएगी अमोनिया की। ठीक है। हाउ इज क्लोराइड आयन डिटेक्टेड? आपका सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड करने पर आपका वाइट पीपीटी आएगा। फ्लेम टेस्ट क्या होता है? ये वो टेस्ट है जिसमें कि एक पर्टिकुलर सॉल्ट जलता है और अपना एक डिफरेंट कलर शो करता है, दैट इज अ फ्लेम टेस्ट। ठीक है। वाई इज डाइल्यूट HCl एडेड बिफोर टेस्टिंग फॉर सल्फेट्स? क्योंकि HCl प्रिवेंट करता है एनायन, किसी भी एनायन का प्रिसिपिटेशन, जैसे कि कार्बोनेट और फॉस्फेट्स का, जो कि टेस्ट में इंटरफेयर कर सकते हैं, इसलिए हम डाइल्यूट HCl को पहले ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे ट्रिकी ट्रिकी, जब आपको स्कूल में नॉर्मली नहीं बताए जाते हैं। ठीक है। या फिर आप नहीं सुनते हैं, टीचर बता रहा है और आप सुन नहीं रहे हो, बातों में मस्त हो, तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से कर लेने चाहिए जरूर। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अमोनियम आयंस? आपको पता है NaOH को ऐड करो, आपकी अमोनिया गैस रिलीज होगी, आपको पता चल जाएगा वहाँ अमोनियम आयंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी किया था हम लोगों ने। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कर लिए 15, 16, 17। ठीक है। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप टेस्ट पे। हाउ कैन यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप?
आपको पता है टॉलरेंस टेस्ट जो रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड को, ठीक है ना। टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, आपका न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, जहाँ पे आपको पर्पल या ब्लूइश ग्रीन कलर का एक पीपीटी मिलेगा, ठीक है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल के लिए सोडियम मेटल को ऐड करो, आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करो, आपका ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ जाएगा। बस सिंपल है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रैक्टिकल सिलेबस। पूरे चांसेस हैं इनके पूछे जाने के बेटा। इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज और लाती रहूँगी, ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर करें, बेटर स्कोर करें। आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट, जो आपके वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड प्रैक्टिकल वाइवा के लिए, जो कि एनसीईआरटी जो आपकी थ्योरी की बुक है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वहाँ से श्योर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वहाँ से पूरे चांसेस हैं कि आपके जो बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनर होंगे इनमें से ही वो क्वेश्चंस पूछेंगे या इनके ही जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इन टॉपिक्स को अगर आप कवर करके चले जाओगे तो आप 100% वहाँ पे आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि सॉल्यूशंस के साथ में लेकर आई हूँ, आपके आंसर्स के साथ में लेकर आई हूँ। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ क्या 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 कहता है, क्या होता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है कंपोनेंट का इन अ सोल्यूशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बस सिंपल आपको ये आंसर करना होता है, ठीक है। फिर है मोलैलिटी क्या होती है, और ये मोलैलिटी से डिफरेंट कैसे होती है। मोलैलिटी क्या होती है बच्चा? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज इन किलोग्राम, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है? दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होती है। और जो मोलैरिटी होती है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, जबकि मोलैलिटी क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। समझ में आया? तो ये ऐसे आंसर आपको करना होता है प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ एंड प्रॉपर आंसर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है। अगर लिक्विड में गैस को आप सोल्यूबल करोगे तो टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा? ये एक्चुअली हेनरीज लॉ को रिलेट करता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ना, सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होगी बेटा। क्यों होगी? टेम्परेचर ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि जो गैसियस पार्टिकल्स है उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब है कि गैस एक्सपेंड होगी और वो एस्केप हो जाएगी, वॉलेटाइल हो जाएगी, उड़ जाएगी, तो वो सोल्यूबल तो होगी नहीं वाटर के अंदर। इसीलिए टेम्परेचर शुड बी लो टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी। समझ में आ गया? ये इफेक्ट होता है टेम्परेचर का ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका कोलरोश लॉ और इसकी वन एप्लीकेशन। कोलरोश लॉ क्या होता है बच्चा? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना आपके इलेक्ट्रोलाइट की, दैट इज द सम, यानी कि एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ द एनायंस एंड कैटायंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने थ्योरी की वीडियोस में भी ये सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं, आप चाहो तो वहां जाके भी इनको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। एप्लीकेशन क्या है कोलरोश लॉ की? दैट इज इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी फॉर ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारे पास आराम से एक रिप्रेजेंटेशन होती है, फॉर्मूला होता है जो निकाल लेते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वाई फॉर मेकिंग देम नियर बाय 100% डिसोसिएशन आप लोग कोलरोश लॉ को यूज करते हो, ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है बच्चा? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ स्पॉन्टेनियस, या फिर ये कह लो ये जो आपका केमिकल एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, यानी कि ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, क्योंकि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। व्हाट आर फ्यूल सेल्स? कोई एग्जांपल दीजिए। फ्यूल सेल क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, यानी कि आपका यही वाला गैल्वेनिक सेल इज एज अ फ्यूल सेल, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ओके, बड़ा फेमस एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से जिन क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी है। डिफाइन रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये वाइवा के बड़े इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनर्स के, क्योंकि बच्चा यहीं पे अटक जाता है और कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
ठीक है, पर यूनिट टाइम ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है ना। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, के, दैट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन द रेट लो एंड दैट इज स्पेसिफिक टू अ गिवन रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो कितना अच्छा आंसर है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, अगर ऐसे आप आंसर करेंगे 30 में 30 मार्क्स कहीं नहीं गए, एग्जामिनर तुरंत आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अरेनियस इक्वेशन, क्या सिग्निफिकेंस है भाई, एक्चुअली इट रिलेट्स द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन टू टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या एक्सप्लेन करता है कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है रिएक्शन रेट को। एक्सप्रेशन है ना इसका, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल्स। जीरो ऑर्डर क्या होता है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है रेट। ठीक है, जैसे आपका डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन अ प्लैटिनम सरफेस, बहुत अच्छा एग्जांपल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, वेयर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। ठीक है, जैसे कि आपका रेडियो एक्टिव डिके। ओके, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से व्हाई आर ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड, कितनी बार क्वेश्चंस किया है, गिनती है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई दे शो पैरामैग्नेटिक नेचर एंड दैट्स वाई दे आर कलर्ड। ठीक है, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हाउ दिस अफेक्ट्स, है ना, कि कॉन्सिक्वेंसेस कौन से हैं जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है लेंथेनॉइड सीरीज के ऊपर। तो क्या होती है कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे साइज में ग्रेजुअली डिक्रीज आता है। ठीक है, आपके लेंथेनॉइड्स में, किस वजह से, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, दैट्स वाई। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्योंकि सिमिलैरिटी आ जाती है साइज में 4D और 5D के एलिमेंट्स के बीच। ठीक है, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बच्चा क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स रखते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई। नाउ फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, क्या होती है, एक्चुअली इनके अकॉर्डिंग मेटल आयंस के पास दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी जो कि नॉन आयोनाइजेबल होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, उसे आप आयोनाइज नहीं कर सकते। ठीक है, डिफाइन द टर्म्स लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड चीलेशन। लिगेंड क्या होता है, वो आयन या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए आता है अपने सेंट्रल मेटल को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं आपके सेंट्रल मेटल से, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। चीलेशन क्या होता है, जब एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है बहुत सारे मल्टीडेंडेंट लिगेंड्स की वजह से, दैट इज अ चीलेशन। ठीक है, एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आपको पता है 2 सेट में डिवीजन होता है, लोअर एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल। लो एनर्जी में T2G होता है और हाई एनर्जी में आपका EG होता है। ठीक है, हेलोल्केन हेलोरीन से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चा, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 क्या होता है, 2 स्टेप है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर्म्स अ कार्बोकेटाइन, आपको पता है बहुत अच्छे से, मैंने बहुत अच्छा समझाया है आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में। SN2 क्या होता है, 1 स्टेप होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है और बैक साइड यानी कि बैक से अटैक होता है। ठीक है, वाई इज कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोएल्केन्स पोलर, क्यों होता है कार्बन हेलोजन का बॉन्ड पोलर क्यों होता है, एक्चुअली जो आपका ये पोलरिटी का रीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, तो नेगेटिव और प्लस चार्ज आ जाता है, दैट्स वाई। ठीक है, एक्सप्लेन द वुड्स रिएक्शन विद एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वुड्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक अल्काइल हैलाइड के एक कार्बन को आप डबल नंबर ऑफ कार्बन में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी रिएक्शन लिख के दिखा दीजिए, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स। आपको पता है कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते हैं, क्यों एसिडिक होते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, किसकी, फिनॉक्साइड आयन की। हाउ कैन फिनॉल्स बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इथेनॉल, फिनॉल्स एक्चुअली वॉयलेट कलर देते हैं जब FeCl3 से रिएक्ट करते हैं और इथेनॉल रिएक्ट करते ही नहीं है। ओके, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज टॉलरेंस टेस्ट, एक्चुअली ये एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है जो एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के काम आता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ कॉम्पाउंड्स गिव दिस टेस्ट, यहाँ पे एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक है, मेटेलिक सिल्वर प्रोड्यूस करने के लिए। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, फेलिंग्स टेस्ट देते हैं, जबकि कीटोन्स नहीं देते, इंपॉर्टेंट है।
व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन एल्डिहाइड्स। एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, जिसके बाद प्रोटोनेशन होता है एक एडिशन प्रोडक्ट देने के लिए। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट आपका अमाइंस। वाई आर एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रोंगर बेसिस देन एरोमेटिक अमाइंस? क्योंकि वहां पर आपका रेजोनेंस नहीं होता है, इसीलिए। एरोमेटिक अमाइंस में रेजोनेंस हो जाता है तो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं लूज लोन पेयर्स वो अवेलेबल नहीं हो पाते, दैट्स वाई वो लीस्ट बेसिक हो जाते हैं। ठीक है। व्हाट इज हिंसबर्ग टेस्ट? हिंसबर्ग टेस्ट है आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए। जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो आपके सोल्यूबल इन एल्केलाई होते हैं, क्योंकि वो सल्फोन अमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी अमाइंस इनसोल्यूबल इन एल्केलाई होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, जबकि यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करने पर। ठीक है। और टर्जरी अमाइंस रिएक्शन करते ही नहीं है, हिंसबर्ग टेस्ट देते ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं रिएक्शन करने के लिए। ओके। इन बायोमोलिक्यूल्स व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स? गिव एग्जांपल। ये तो आपका थ्योरी बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते हैं जो रिड्यूस करते हैं टॉलरेंस और फेलिंग्स रिएजेंट को, यानी कि जैसे ग्लूकोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो रिड्यूस नहीं करते टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट को, जैसे कि सुक्रोज। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स इन प्रोटीन्स। अल्फा हेलिक्स एक्चुअली में कोइल्ड स्ट्रक्चर है जो स्टेबलाइज होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। बीटा प्लेटेड शीट्स क्या होती है? जिगजैग अरेंजमेंट विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन स्ट्रैंड्स। इस तरह से ऐसे करके यहाँ पे अरेंजमेंट्स होती हैं बहुत सारी। ठीक है। और ये आपस में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए इन लिविंग सिस्टम? एक्चुअली डीएनए सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर्ड रखता है अपने अंदर, जिसकी वजह से हम किसी के भी फीचर्स को पता कर सकते हैं, किसी के भी पेरेंट्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। जो कि सिंथेसाइज करता है आपके प्रोटीन्स को इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कौन? आपका डीएनए। समझ में आ गया? तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चंस बच्चों जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वाइवा के लिए। थ्योरी में जो वाइवा आपका पूछा जाता है, ठीक है ना, तो उनको प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से। ठीक है, जिससे आप 30/30 स्कोर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।